नमस्कार दोस्तों, जय हो प्रभु श्री राम। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो सच्चाई खबर लेकर आए हैं, वह सच्चाई खबर सुनकर सबका होश उड़ जाएगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि आपकी कुलदेवी देवताओं को अपने कब्जे में कर लिया है, यानी कि बांध दिया है। इनकी चमत्कार आपके घर में होने से रोक लगाती है, आपके अपने ही खून की। इस रिश्ते ने, जी हां दोस्तों, इसका मतलब है कि यह आपसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और आपके घर में एक कभी कोई खुशी आते हुए देखना पसंद नहीं करते हैं। आपके जीवन में जब भी कोई बड़ी खुशी आते हैं तो उनकी आंखों में खुशी की आंसू के अलावा दुख की आंसू आते हैं। यह आपकी खुशी में कभी भी खुश नहीं होता है और यह आपकी जिंदगी की बहुत गरीबी इंसान है। खून के रिश्तेदार हैं या आपकी जिंदगी को पूरी तरह से तहस नहस कर चुकी है, क्योंकि कल देवी देवताओं को बंद दिया है। अब आपको अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी सावधान होना है, वरना बीमारी, अकाल मृत्यु और कंगाली आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। जी हां दोस्तों, ऐसा कोई गैर नहीं है, बल्कि आपके अपने में ही है जो हर वक्त ऐसी हरकतें आपकी खिलाफ कर रही हैं और इस वजह से आपकी जिंदगी तहस नहस हो गई है। हम जानते हैं कि दोस्तों, शालू पहले आपकी जिंदगी बहुत अच्छी थी और शालू पहले आपके पास पैसा था, हर खुशियां आपके घर में थीं, सब कुछ आपसे दूर जा चुकी है और यह सब काम किसी गैर ने नहीं बल्कि किसी खास अपने ने किया है। तांत्रिक क्रिया करके आपकी कुलदेवी को आपसे रुष्टि कर दिया है। आपको आज की वीडियो अंत तक देखनी होगी, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आपको इस बात की जानकारी लगेगी कि जिंदगी में जो उथल पुथल मची हुई है, जिंदगी में जो बदलाव हो रहे हैं, जो बार बार आप असफल हो रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कुलदेवी की अप्रसन्नता है। आज की इस वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी आपको देने वाले हैं। बताएंगे आपकी किन गलतियों की वजह से आपकी कुलदेवी आपसे रुष्ट हो जाती है, और वह तरीका भी बताएंगे जिनके माध्यम से आप अपनी कुलदेवी का बंधन मुक्त कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और एक बार फिर से अगर आपने अपनी कुलदेवी को प्रसन्न कर दिया तो डंके की चोट पर गारंटी देते हैं, आपकी सारी खुशियां फिर से लौट आएगी। आपकी जिंदगी में जो तबाही मची हुई है, आपके घर परिवार में जो लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है, बार बार आपके काम बिगड़ रहे हैं, पैसा आपके घर में टिक नहीं रहा, बार स्वास्थ्य संबंधी मुसीबतें आपका दरवाजा खटखटाती है, यह सारी समस्याएं तुरंत और तत्काल दूर हो जाएंगे। लेकिन आपको उसे इंसान का नाम जानना होगा। आपकी उसके साथ क्या रिश्तेदारी है, इस बारे में जानना होगा। गुरुजी ने आज की इस वीडियो का निर्माण आपकी जिंदगी को खूबसूरत और शानदार बनाने के लिए किया है। घंटे की मेहनत लगाकर आपके लिए उपाय खोज कर लाए गए हैं। तो अगर आप गुरुजी को अपना मानते हैं, उनके मेहनत की सराहना करना चाहते हैं, तो बस इस वीडियो को अंत तक देख लेना। अगर 100 जनों में से किन्हीं 5 जनों का भी भला हो जाएगा तो गुरुजी की मेहनत सार्थक हो जाएगी, क्योंकि आज आपको एक ऐसी जानकारी अपनी कुलदेवी, कुल देवता के बारे में मिलने वाली है जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। वरना बार बार आप मूर्खतापूर्ण हरकतें करते रहेंगे, जिससे आपकी कुलदेवी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं हो पाएगी और हमेशा आपसे रुष्ट रहेगी। आज की वीडियो अंत तक देखने के बाद आपको इस बात का ध्यान लगेगा कि आखिर जिंदगी में समस्या क्या थी, आखिर मेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही, मेरे व्यापार में मुझे तरक्की क्यों नहीं मिल रही। हर चीज का समाधान तुम्हें मिल जाएगा, हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। बस तुम्हें आज की इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, हर एक बात को अच्छी तरह से सुनना और समझना होगा और गुरुजी की एक एक बात को अपने जीवन में उतारना होगा।
सबसे पहले जितने भी लोग अपनी कुलदेवी का सम्मान करते हैं वह इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय कुलदेवी ऐसा लिखना। आपकी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी जिंदगी में। कभी कभी हम खुश होते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा होता है, गाड़ी बंगला सब कुछ होता है। लेकिन एक समय जिंदगी में ऐसा आता है जब हम टूट जाते हैं। धीरे धीरे सारे रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं। परिवार में किसी खास इंसान की मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ जो पैसा आपके पास था वह आपके हाथ से चला जाता है और आप बहुत गरीबी भरी स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे समय में एक ही सवाल होता है, आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो यह नहीं चाहते कि आपके घर में खुशियां हों। यह लोग खुद के जीवन में कितने भी दुख आ जाएं, उन दुखों से नहीं डरते। ये इस बात से डरते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई खुशी ना आ जाए और आपकी जिंदगी की खुशियों को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। कभी कभी इनके प्रयास इतनी भयानक होते हैं कि जब आप उनके बारे में सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आखिर कोई अपना ही इतना निर्दय हमारे लिए कैसे हो सकता है। अब हम जाएंगे कुल की देवी और कल के देवता आखिर कौन होते हैं। पौराणिक समय में जब इंसान अलग अलग धर्म में बांट रहा था, अलग अलग देवताओं में भ्रमित हो रहा था, तब हमारे पूर्वजों ने एक नियम बनाया कि कोई भी इंसान अलग अलग देवताओं अलग नहीं बटेगा। हर इंसान की अपनी एक देवी होगी, हर समाज की अपनी एक देवी होगी और वह केवल उसे देवी की ही आराधना करेगा और वह देवी उसकी कल की देवी कहीं जाएगी, यानी वह कुल देवी कहीं जाएगा। ऐसे ही देवता होते हैं जो कल के देवता कहलाते हैं। अब आज से कई हजारों पीढ़ियां पूर्व भी हमारी कुल देवी या हमारे कुल देवता हमारे पूर्वजों द्वारा बना दिए गए होंगे। अब पीढ़ी दर पीढ़ी हम उनकी पूजा करते हैं। जब हम धीरे धीरे होश संभाले हैं तो हमारे पिताजी, हमारे दादाजी हमें बताते हैं कि इस निश्चित स्थान पर हमारी कुल देवी का मंदिर है या हमारे घर में ही कोई स्थान बना होता है जहां कुल देवी होती है, जहां हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन समय बदल रहा है, जमाना आगे बढ़ रहा है। आज के जमाने का जो मनुष्य है उसे भक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है। वह तो चाहता है कि वह जितना ज्यादा हो सके कम करे और पैसा ही पैसा कमाए, क्योंकि उसकी ऐसी धारणा है कि इस दुनिया में अगर पैसा है तो ही हम खुश हो सकते हैं, तो ही हम खुशियां खरीद सकते हैं। यही इंसान जब टूटकर बिखर जाता है, जब उसकी जिंदगी में एक एक कीमत आती है, पहले तो नौकरी चली जाती है या दुकान बंद हो जाती है, कभी कभी स्वास्थ्य में कोई बीमारी बहुत बुरा प्रभाव डाल देती है, तो उनका सारा पैसा इधर उधर करके बीमारियों में चला जाता है, स्वास्थ्य को ठीक करने में चला जाता है। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ पैसे रहने से ही हमारे घर में शांति नहीं रहती। देखिए, हर कोई आज का इस दुनिया में, इस जगत में पैसों के पीछे भाग रहे हैं और देवी देवताओं से अधिक पैसों का महत्व दे रहे हैं और देवी देवताओं को इग्नोर कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उनसे भरोसा तोड़ रहे हैं और पैसों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन पैसा तो आपके पास है, लेकिन खुशियां नहीं है, क्योंकि कल देवी देवता आपसे नाराज हैं। कुल देवी देवताओं को आप सम्मान नहीं करते हैं, जिसके वजह से इसकी नाराजगी से आपको कई सारी परेशानियों एवं संकटों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, देवी देवता अगर किसी से नाराज रहे, उनकी कुलदेवी देवता अगर उनसे नाराज रहे, तो चाहे कितना भी आप अपने जीवन में पैसे कमा लो, लेकिन इससे वह पैसा आपके घर में कभी टिक नहीं पाएगा। कभी इधर पैसा चल जाएगा तो कभी उधर चले जाएगा। लगातार बीमारियों में पैसा जाएगा, लगातार कोई ना कोई परेशानी आपके परिवार में खड़ी होती रहेगी और हमेशा आपको डर सताते रहेगी कि आज यह होगा, कल वह होगा, और अलग अलग बीमारियों से आपके परिवार के लोग परेशान रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप जिस तरह पैसों के पीछे भाग रहे हैं,
इस जगत में उनसे अधिक दोस्तों, आप भगवान के पीछे भी भागो, कुल देवी देवताओं के भी पीछे भागो, क्योंकि बिना कुल देवी देवताओं के प्रसन्नता के बिना हमें खुशियां मिलेगी, लेकिन उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। हमारे घर में तरह तरह की कंगाली बनी हुई रहेगी और हम जीवन में लगातार परेशान रहेंगे। तो अब आपको अपनी कुलदेवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए समय भी देना होगा, उनकी पूजा आराधना करनी होगी। देखिए, कभी कभी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सबसे जरूरी काम इस जगत में भक्ति करना ही माना जाता है, पूजा करना ही माना जाता है, देवी देवताओं को प्रसन्न करना ही माना जाता है, क्योंकि अगर वह आपसे प्रसन्न है तो फिर चाहे आपके हाथ खाली क्यों ना है, वह चीज आपको आसानी से मिल सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अब आप इधर उधर की कामों में भागना बंद कर दो और जीवन में देवी देवताओं की पूजा पाठ करने के लिए थोड़ा समय निकालो, क्योंकि यही हमारे लिए प्रसन्नता का सबसे बड़ी कारण बनते हैं। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, देवी देवताओं को पूजा पाठ नहीं करते हैं, देवी देवताओं को अपमान करते हैं, तो जीवन में हमेशा कंगाली बनी रहेगी और सारा पैसा हॉस्पिटल में चला जाएगा और आपकी जिंदगी फिर ऐसी हो जाती है मानो कि किसी का काली नजर लग गई हो। तरह तरह के ज्योतिषों के पास जाते हो, बाबाओं के पास जाते हो, कोई समाधान नहीं मिलता, क्योंकि गलती आपसे हुई है। आपने अपनी कुलदेवी की पूजा नहीं की, आपने उनका ध्यान नहीं रखा, आपने उनका सम्मान नहीं किया। आपकी जो कुल की देवी है, हमेशा आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए।